नमस्कार दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सिंह। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किया है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और आप 10th और 12th की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए मेरे वीडियो पर बने रहे और मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। एक गोलीय दर्पण 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। देखिए, एक गोलीय दर्पण है जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनाता है। यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसी ओर बनाता है। तो कह रहा है बनाता है जिस ओर वस्तु है, तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिस ओर वस्तु है। ठीक है, वस्तु 6 सेंटीमीटर का है और उसका प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर का बन रहा है। प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो कह रहा है तो दर्पण का आवर्धन है, यानी आवर्धन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला यानी m बराबर v/u होता है। अगर आवर्धन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। यानी आवर्धन को जो है m से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर दिया है और वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो 6 × 5 = 30, यानी आवर्धन का मान जो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो हमें आवर्धन कितना प्राप्त हुआ है? 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, यानी इसका सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच है। यहाँ पे वस्तु है, तो कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये पूछ रहा है खाली कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आभासी और छोटा। आभासी और छोटा। बी है आभासी और बड़ा। सी है वास्तविक और छोटा। डी है वास्तविक और बड़ा। वास्तविक और बड़ा। यानी हमने एक चीज बताया था, दर्पण सूत्र जिस दिन हमने
दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बताया था, तो उसने बताया था कि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा और हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एक कंडीशन है कि ध्रुव और फोकस के बीच अगर वस्तु स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है कब, जब वस्तु कहाँ स्थित हो। तो ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन में दिया है कि कब आभासी और सीधा। भाई रे ध्यान से सुनोगे तो समझ में आए। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा कब होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है अगर वस्तु कहाँ एफ पर हो उस कंडीशन में आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है एफ और दर्पण के बीच हो, सी दिया है वक्रता की त्रिज्या पर होता है। डी दिया है अनंत पर हो तब। यानी ऑप्शन ए फोकस पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा क्या। बी दिया है फोकस और दर्पण के बीच हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। सी दिया है वक्रता त्रिज्या पर हो तो। डी दिया है अनंत पर हो। यानी इसका सही जवाब होगा अगर एफ और दर्पण के बीच अगर वस्तु स्थित होगी, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के बीच अगर वस्तु स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनेगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में भाई रे उत्तल दर्पण हमने बताया है और उसमें ये भी बात बताया है। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लीजिए। एकदम लाइन से जितना मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ सबको जो है लाइनिंग से मैं बताया हूँ। सब वीडियो को एक एक बार देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, कैसे भविष्य में इसके काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमेशा उल्टा, हमेशा उल्टा। बी दिया है हमेशा सीधा। सी दिया है उल्टा तथा सीधा। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में हमने एगो चीज बताया था, हमेशा और ही हमेशा वस्तु का, किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, इसका अर्थ यह है कि वस्तु सीधा है। अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं उल्टा हूँ। अगर आप लोगों के साइड से मैं रहता तो मैं सीधा होता और मेरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता और बोर्ड का ही केवल प्रतिबिंब दिखाई देता। क्यों? क्योंकि बोर्ड क्या है, सीधा है। सीधा है कि उल्टा है, आप देख रहे हैं, आप सीधा देख रहे हैं लेकिन दिख रहा है तो ये उल्टा दिख रहा है। इसलिए इसका सही जवाब होगा हमेशा और ही हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न
आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखने पर, वस्तु को रखने पर, ठीक है, रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, बी नंबर दिया है, दर्पण तथा फोकस के बीच बनेगा, दर्पण तथा एफ के बीच बनेगा, सी दिया है एफ पर बनेगा, डी दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र। अब बताइए, प्रश्न में कह रहा है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, हमने पिछले वीडियो में बताया था इस सामने कौन होता है। मान लीजिए कि जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो यही न है सामने वाला भाग। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है, कितना सेंटीमीटर का है, फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वस्तु को जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सुनिए, जान लीजिए, आई पी है, आई एफ है, आई क्या है, सी है। मान लीजिए कि वस्तु को जो है दर्पण के सामने फोकस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। प्रश्न में कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, इसके ठीक सामने 20 सेंटीमीटर का वस्तु रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन एक है दर्पण के पीछे बनेगा, बी है दर्पण तथा एफ के बीच बनेगा, सी दिया है एफ पर बनेगा और डी दिया है दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। यानी इसका सही जवाब होगा आपका डी, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा, कह रहा है किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर एक दिया है 0.5, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया है 3। हमने बताया था दर्पण की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आधा का मतलब 1/2 होता है ना,
अब मान लीजिए 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। मान लीजिए जब भाग देंगे, हम भाग देंगे 1 में 2 से, तो यहाँ पे दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 बचे 10 हो जाएगा कि नहीं। यानी हम कह सकते हैं 0.5 इसका सही जवाब होगा, इसमें कोनो झंझट की बात नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा।